नमस्कार। कभी सोचा है कि वो एक किताब कैसे बनी जो आज हम सब यानी 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी को एक दिशा देती है? आज हम उसी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, भारत के संविधान के बनने की कहानी में। तो सवाल वही है, ये इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज आखिर बना कैसे? देखिए, ये कोई एक दो दिन की या एक रात की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। ये तो सालों की मेहनत, जबरदस्त बहसों और हाँ, बहुत सारे सपनों की एक लंबी यात्रा थी। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। अब देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है उसके किरदारों से, है ना? तो इस कहानी के किरदार कौन थे? वो लोग जिनके कंधों पर एक बिल्कुल नए भारत का भविष्य लिखने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। 389। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संख्या है जो उस वक्त भारत की विशाल विविधता और उसकी एकता का प्रतीक बन गई। यही थे वो लोग जिन्होंने एक साथ मिलकर हमारे देश की तकदीर को कागज पर उतारा। तो बात है साल 1946 की। पूरे भारत के कोने कोने से 389 सदस्य एक साथ आए। और ये कौन लोग थे? अरे इनमें वकील थे, बड़े बड़े नेता थे, समाज सुधारक थे और हर समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। ये एक ऐसा संगम था जहां हर आवाज को सुनना जरूरी था, ताकि जो संविधान बने वो सच में हम भारत के लोगों का संविधान कहलाए। तो ठीक है टीम, तो अब तैयार थी, लेकिन मंजिल अभी दूर थी और सफर अब शुरू होना था। और ये कोई मामूली सफर नहीं था। इस सफर में कई ऐसे अहम पड़ाव आए जहां सचमुच इतिहास रचा जा रहा था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस महान यात्रा का एक तरह से नक्शा ही है। देखिए, 9 दिसंबर 1946 वो पहला दिन था जब ये सभी दिग्गज एक छत के नीचे बैठे। फिर सिर्फ 2 दिन बाद ही ये तय हो गया कि सभा को लीड कौन करेगा। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और ठीक उसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान का जो दिल था, मतलब उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी, वो बनाई गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब भारत असल में एक गणतंत्र बना। अब इतने बड़े मिशन के कह सकते हैं दो सबसे मजबूत स्तंभ थे। एक तरफ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पूरी सभा को बड़े ही धैर्य और कमाल की कुशलता के साथ चलाया, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी जबरदस्त कानूनी सूझबूझ से संविधान के पूरे मसौदे को, उसके ड्राफ्ट को एक आकार दिया। और इसी वजह से हम सब उन्हें इतने सम्मान से संविधान का जनक भी कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, 165 दिन, पूरे 11 लंबे लंबे सत्र। इन बैठकों में क्या होता था? हर एक आर्टिकल पर, हर एक शब्द पर तीखी बहसें होती थीं, जोरदार तर्क वितर्क होता था। और ये सब क्यों? ताकि एक ऐसा संविधान तैयार हो जो हर कसौटी पर खरा उतरे, और सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन कर सके। चलिए, अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे आंकड़े जो शायद आपको भी हैरान कर दें। इनसे इस पूरे मिशन का जो स्केल था ना, उसकी विशालता का असली अंदाजा होता है। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, सोचिए लगभग 3 साल। इतना वक्त लगा एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को कागज पर उतारने में। एक एक दिन कीमती था, हर पल सच में इतिहास रचा जा रहा था। और खर्चा कितना आया? उस वक्त लगभग 64 लाख रुपए। हाँ, आज सुनने में ये रकम शायद उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन जरा उस जमाने के हिसाब से सोचिए। एक नया नया आज़ाद हुआ देश, उसके लिए ये बहुत बड़ी पूंजी थी। और ये दिखाता है कि हमारे संस्थापकों के लिए ये काम कितना कितना ज्यादा जरूरी था। और फिर जब आखिरकार वो दस्तावेज पूरी तरह तैयार हो गया, तो 308 सदस्यों ने उस पर अपने हाथ से दस्तखत किए, अपनी मोहर लगाई। और ये सिर्फ सिग्नेचर नहीं थे, ये एक नए, आजाद, संप्रभु भारत के सपने पर सबकी सहमति थी, एक वादा था। यहां एक और बड़ी दिलचस्प बल्कि हैरान करने वाली बात है। हमारा जो असली संविधान है ना, वो टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। जी हां, उसकी जो ओरिजिनल कॉपीज हैं, उन्हें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे माहिर कलाकारों ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखा है। मतलब ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, ये तो अपने आप में एक कलाकृति है, एक मास्टरपीस है। तो सवाल ये उठता है कि इन सालों की मेहनत का, इतनी सारी बहसों का, इस जबरदस्त लगन का आखिर नतीजा क्या निकला? खैर, नतीजा था वो नींव, वो मजबूत बुनियाद जिस पर आज भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र पूरी शान से, पूरी मजबूती से खड़ा है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पर इसकी खासियत सिर्फ इसकी लंबाई नहीं, इसकी मजबूती है।
सच कहें तो यही वो ताकत है, वो रीढ़ की हड्डी है जो आज भी हम सबको एक राष्ट्र के तौर पर जोड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, हमारे पुरखों की ये जो महान विरासत है, ये आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? आज की इस बदलती दुनिया में हम इस संविधान की जो असली आत्मा है, उसे कैसे जिंदा रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।